जय हिंद साथियों। उत्तर प्रदेश पीटी एग्जाम के लिए केमिस्ट्री थ्योरी के दूसरे मैराथन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि आपको कहा गया था कि भाई केमिस्ट्री के जो थ्योरी का मैराथन ये 2 वीडियो में आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो भाई एक पार्ट तो इसका हो चुका है, आज ये आपका दूसरा पार्ट है। इसके बाद जो हम लोग क्या करेंगे, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कल हमने कैल्शियम तक पढ़ लिया था। आज जो हम लोग अगला यौगिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मैग्नीशियम तत्व। और मैग्नीशियम तत्व के जितने भी यौगिक बनते हैं उसको हम लोग कवर करेंगे। चलिए देखते हैं। अगर मैग्नीशियम की बात करोगे तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, Mg होता है। क्या होता है, Mg। मैग्नीशियम के उपयोग की बात करोगे अगर आप, तो भाई फोटोग्राफी व आतिशबाजी में, धातु मिश्रण बनाने में, ग्रिग्नार्ड प्रतिकारक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो भाई मैग्नीशियम की बात करोगे तो फोटोग्राफी में, आतिशबाजी में, धातु मिश्रण बनाने में, ग्रिग्नार्ड प्रतिकारक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। मैग्नीशियम का जो पहला ऑक्साइड है वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। इसका फार्मूला होता है MgO होता है। क्या होता है, MgO होता है। अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड के उपयोग की एक बात करोगे तो भाई देखिएगा, औषधि के रूप में, बॉयलरों व भट्टियों में अस्तर के रूप में, और रबर पूरक के रूप में भी मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। मैग्नीशियम का जो अगला यौगिक है वो है मैग्नीशियम कार्बोनेट है। क्या है, मैग्नीशियम कार्बोनेट। फार्मूला होता है MgCO3 होता है। मैग्नीशियम कार्बोनेट के अगर आप उपयोग की बात करोगे तो विभिन्न प्रकार के दंत मंजन बनाने में, फेशियल पाउडर में, और जिप्सम साल्ट व औषधि बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। मैग्नीशियम का जो अगला यौगिक है वो है आपका मैग्नीशियम सल्फेट है। फार्मूला इसका क्या होता है, MgSO4 × 7H2O होता है। मैग्नीशियम सल्फेट के अगर आप उपयोग की बात करोगे तो साबुन व पेंट बनाने में, मैग सल्फ नामक दस्तावर के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए इसके बाद हम लोग बात कर लेते कापर सल्फेट की। ठीक है, किसकी बात कर लेते, कापर का जो यौगिक है कापर सल्फेट। फार्मूला होता है CuSO4 × 5H2O कापर सल्फेट का फार्मूला होता है। उपयोग की बात करोगे कि भाई कापर सल्फेट का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो याद रखिएगा कीटाणुनाशी के रूप में, कापर के शुद्धिकरण में, विद्युत सेलों व वर्णक निर्माण में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला देखना क्या, क्यूप्रिक ऑक्साइड Cu2O, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, तो पेट्रोलियम के शोधन में, नीले व हरे कांच के निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला जो आपका आता है जिंक है। कौन सा है, जिंक। तो फार्मूला इसका होता है Zn। जिंक के उपयोग की बात करोगे तो जस्ता चूर्ण के रूप में, प्रयोगशाला में, मिश्र धातुओं के निर्माण में, हाइड्रोजन निर्माण में, युद्ध क्षेत्र में धूम्रपान करने में। ठीक है, धूम्रपान बनाने में, धूम्रपान बनाने का मतलब हो जाएगा धुआं उत्पन्न करने में। ठीक है। जिंक ऑक्साइड की बात करोगे, जिंक का जो अगला यौगिक है वो क्या है, जिंक ऑक्साइड। फार्मूला क्या होता है, ZnO होता है। जिंक ऑक्साइड के उपयोग की बात करें तो मलहम व चेहरे की क्रीम बनाने में, ठीक है, इसके अलावा पेनिसिलिन में चमक उत्पन्न करने में, और कृत्रिम दांत बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कृत्रिम दांत बनाने में भी उपयोग किया जाता है। अगले की अगर हम लोग बात करते हैं तो जिंक क्लोराइड है। क्या है, जिंक क्लोराइड। फार्मूला क्या होता है, ZnCl2 होता है। क्या होता है, ZnCl2 होता है। उपयोग कहाँ होता है जिंक क्लोराइड का, तो विभिन्न वस्तुओं जैसे तांबा, कांच इत्यादि की सतहों को जोड़ने में, अनाद्र जिंक क्लोराइड जल शोषक के रूप में भी उपयोग किया जाता है। इसके अलावा वस्त्र उद्योग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इसके अतिरिक्त जिंक का एक यौगिक है जिंक फास्फाइड। इसका उपयोग किया जाता है चूहे मारने की दवा बनाने में। ठीक है। नेक्स्ट जो आपका यौगिक है वो आपका क्या है, पारा है। पारा की सूत्र की बात करें या इसी को मरकरी भी बोलते हैं, Hg इसका क्या होता है, फार्मूला होता है। उपयोग की बात कर लेते, थर्मामीटर, बैरोमीटर इत्यादि बनाने में पारा का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा सोना चांदी के निष्कर्षण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। मरकरी वाष्प लैंप के निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए मरकरी के अगले यौगिक की बात करते हैं तो ये आपका क्या है, मर्क्यूरिक सल्फाइड है। क्या है, मर्क्यूरिक सल्फाइड है।
चलिए, मर्क्यूरिक सल्फाइड की अगर आप बात करोगे तो इसका फार्मूला होता है HgS होता है, ठीक है। सिंदूर बनाने में, औषधियों के मकर ध्वज के रूप में और जल रंग बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। रेड ऑक्साइड फार्मूला होता है Pb3O4 होता है, क्या होता है? Pb3O4 होता है। उपयोग की बात कर लेते हैं तो कांच उद्योग में, विशेष रूप से फिलंट कांच के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। दिया सलाई उद्योग में और लाल पेंट बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला जो आपका क्या है, फेरस सल्फेट है। क्या है? फेरस सल्फेट। फार्मूला होता है FeSO4 × 7H2O होता है। स्याही व मोहर लवण बनाने में, रंग उद्योग में और औषधि निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। एल्यूमिनियम सल्फेट की बात करोगे तो रासायनिक फार्मूला होता है Al2SO4 का होल ट्वाइस इंटू 18H2O इसका फार्मूला होता है। एल्युमिनियम सल्फेट की अगर उपयोग की बात करोगे तो भाई फिटकरी बनाने में, कपड़ों की छपाई व रंगाई में और अग्निशामक में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट की बात करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। फार्मूला होता है KMnO4। इसका उपयोग होता है शुष्क सेल बनाने में और ऑक्सीकरण के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला जो आपका आता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या आता है? कार्बन डाइऑक्साइड आता है, जिसका फार्मूला होता है CO2 होता है। अग्निशामक के रूप में, सोडा वाटर के निर्माण में, इसके अलावा ठोस इस्पात बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के बाद जो अगला बात कर लेते हैं फास्फोरस की, तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है केवल P होता है। उपयोग की बात करें तो देखना, फास्फोरस दो टाइप का होता है, लाल फास्फोरस और सफेद फास्फोरस, यानी कि श्वेत फास्फोरस और लाल फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस के उपयोग की बात कर लेते हैं तो आतिशबाजी के सामान बनाने में और दिया सलाई बनाने में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। ओजोन की बात कर लेते तो फार्मूला इसका क्या होता है? O3। उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो भाई कीटाणुनाशक के रूप में, जल को साफ हुआ शुद्धिकरण में और भोज्य पदार्थों को सड़ने से बचाने के लिए भी ओजोन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं तो आपका क्या है? क्लोरीन है। क्या है? क्लोरीन। इसका फार्मूला होता है Cl। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, रोगाणु नाशक के रूप में और फाजिंग, मस्टर्ड इत्यादि जैसी विषैली गैस के निर्माण में भी क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। ब्रोमीन की बात करें, फार्मूला होता है Br, ठीक है, या Br2। आंसू लाने वाली गैसों के निर्माण में, फोटोग्राफी में और प्रतिकारक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं तो भाई आपका क्या है? आयोडीन है। क्या है? आयोडीन। तो फार्मूला होता है इसका I2। रंजक व विस्फोटक पदार्थ बनाने में, टिंचर आयोडीन और आयोडेक्स बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। हीलियम की बात करते, फार्मूला होता है He। यह एक प्रकार का अक्रिय गैस होता है, वायुयान के टायरों में भरा जाता है। अस्पतालों में रोगियों को कृत्रिम सांस के रूप में O2 और He2 का मिश्रण दिया जाता है, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण दिया जाता है ताकि उनके ब्लड में कम घुले। गुब्बारों में भरने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला जो आपका क्या है? आर्गन है। क्या है? आर्गन। अगर आर्गन की बात करोगे, फार्मूला होता है इसका Ar होता है। आर्क वेल्डिंग के रूप में विद्युत बल्बों में भी ये भरी जाती है। नियान की बात कर लो तो फार्मूला होता है Ne। हवाई अड्डों पर विमान चालकों को संकेत देने में, चमकने वाले विज्ञापनों में और स्फुर दीप्ति बल्बों में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग एक नए टॉपिक की बात कर लेते हैं, फ्यूल क्या होता है, ठीक है। किसकी बात कर लेते हैं? फ्यूल, जिसको हिंदी में कहते हैं ईंधन कहते हैं, ठीक है। तो ये कई प्रकार का हो सकता है, ठोस ईंधन, गैसीय ईंधन और द्रवीय ईंधन, ठीक है। जैसे लकड़ी हो गया, ये कैसा आता है? ठोस ईंधन। आप मिट्टी का तेल हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सभी कैसे हैं? द्रव ईंधन। जैसे और फिर आपका क्या हो गया? खाना बनाने वाला गैस हो गया, ठीक है। तो ये सभी कैसे आएंगे? तो गैसीय ईंधन में आ जाएंगे, ठीक है। अगर आप ईंधन की बात करोगे तो भाई ईंधन वे पदार्थ हैं जो हवा में जलकर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, ईंधन कहलाते हैं। ये मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, ठोस ईंधन, द्रव ईंधन और गैस ईंधन। ठोस ईंधन में बात करोगे जैसे लकड़ी हो गया, कोयला हो गया। द्रव ईंधन में तो भाई डीजल, पेट्रोल, केरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल और एल्कोहल हो गया।
गैसीय ईंधन में जैसे प्राकृतिक गैस, गोबर गैस, प्रोड्यूसर गैस और कोल गैस हो गया। तो ईंधन बेसिकली तीन टाइप का होता है, ठोस ईंधन, द्रव ईंधन और गैस ईंधन। ठोस ईंधन में कौन कौन सा? लकड़ी, कोयला। द्रव ईंधन में डीजल, पेट्रोल, केरोसिन और एल्कोहल हो गया। गैसीय ईंधन में बात करोगे तो प्राकृतिक गैस, गोबर गैस, प्रोड्यूसर गैस और कोल गैस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, एक एक पे चर्चा करते हैं। पहला आपका कौन सा है? गैसीय ईंधन। तो गैसीय ईंधन में पहला कौन सा है? प्राकृतिक गैस। ये पेट्रोलियम कुओं से निकलता है। इसमें 95% हाइड्रोकार्बन होता है, जिसमें 80% मीथेन रहता है। घरों में प्रयुक्त होने वाली द्रवित पेट्रोलियम गैस को एलपीजी कहते हैं। ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यह प्रोपेन और ब्यूटेन का क्या होता है? मिश्रण होता है। चलिए, एलपीजी का पूरा नाम देखना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। एलपीजी अत्यधिक दोलनशील होती है, अतः इससे होने वाली दुर्घटना से बचने के लिए सल्फर की यौगिक मिथाइल मरकैप्टान को मिला देते हैं, ताकि इसके रिसाव को इसकी गंध से पहचान लिया जाए। इसका मुख्य घटक क्या होता है? ब्यूटेन होता। क्या होता है? ब्यूटेन होता। ठीक है, अगले की बात करते हैं। तो आपका क्या है? गोबर गैस। क्या है? गोबर गैस, यानी कि इसी को बायोगैस भी कहते हैं। गीले गोबर यानी कि पशुओं के जो मल होते हैं कि सड़ने पर ज्वलनशील मीथेन गैस बनती है, जो वायु में उपस्थित सुगमता से जलती है। ठीक है, जो वायु की उपस्थिति में सुगमता से जलती है। प्रोड्यूसर की बात कर लेते हैं, तो इसमें क्या आएगा? यह गैस लाल तप्त कोक पर वायु प्रवाहित करके बनाई जाती है। इसमें मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड का ईंधन काम करता है। ठीक है, इसमें 70% नाइट्रोजन, 25% कार्बन मोनोऑक्साइड एवं 4% क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, और अगर प्रोड्यूसर की बात करें तो भाई क्या होता है? CO+N2 होता है। ठीक है, CO+N2 होता है। ठीक है, चलिए आगे देखना, क्या आपका जल गैस, इसी को वाटर गैस भी बोलते हैं। इसमें हाइड्रोजन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, यानी कि CO+H2, आप कहोगे CO+H2, ये आपका क्या हो जाएगा? तो वाटर गैस। और CO+N2 आपका क्या होता है? तो प्रोड्यूसर गैस। कोल गैस की बात करोगे तो भाई यह कोयले के भंजक आसवने की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से बनाया जाता है। यह रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली गैस है। यह वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण बनाती है। 54% इसमें हाइड्रोजन, 35% मीथेन, 11% कार्बन मोनोऑक्साइड व 5% हाइड्रोकार्बन और 3% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अगले की अगर आप बात करोगे तो आपका क्या है? CNG है। ठीक है, CNG तो पूरा नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG का पूरा नाम क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। CNG अर्थात संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एक प्रकार की हाइड्रोकार्बन मिश्रित गैस है। CNG में 80 से 90% मीथेन गैस होती है। इसे प्रज्वलित करने के लिए LPG की अपेक्षा ऊंचे तापमान की आवश्यकता होती है। भारत में प्रथम CNG स्टेशन तमिलनाडु के नागपट्टनम नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। कहाँ पे? तो आप कहोगे कि भाई तमिलनाडु के नागपट्टनम नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण गैस और उनके संगठन की। कुछ महत्वपूर्ण गैस और उनके संगठन की, जैसे देखिएगा पहला आपका कौन सा है? तो आपका है भाप अंगार गैस या फिर वाटर गैस। ये कई बार पूछा गया। ठीक है, तो CO+H2, CO+H2 इन दोनों के मिश्रण को क्या कहते हैं? भाप अंगार गैस या फिर वाटर गैस कहते हैं। अगर प्राप्ति की बात करें तो लाल तप्त कोयले पर भाप प्रवाहित करके बनाया जाता है। प्रोड्यूसर गैस की बात करोगे तो CO+N2, CO+N2 क्या होता है? प्रोड्यूसर गैस। लाल तप्त कोयले पर अपर्याप्त वायु प्रवाहित करके बनाई जाती है। कोल गैस में क्या होता है? हाइड्रोजन, एथिलीन, ठीक है, मीथेन, एसिटिलीन और कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके अलावा नाइट्रोजन का मिश्रण होता है और ये लकड़ी के प्रभाजी आसवन से बनाया जाता है। प्राकृतिक गैस में बात करें तो इसका मुख्य स्रोत मीथेन और ईथेन होता है। ये पेट्रोलियम में जो है उपस्थित होता है।
अगले की बात करते हैं तो द्रवित पेट्रोलियम गैस या इसी को एलपीजी इंग्लिश में बोलते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है और इसमें ब्यूटेन मुख्य होता है। तेल के कुएं से प्राप्त किया जाता है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस, अगला क्या है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि सीएनजी, पूरा नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। इसमें मीथेन होता है 90%। पेट्रोलियम से ये भी प्राप्त किया जाता है। अगला आपका बायोगैस या गोबर गैस, इसमें मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन हो गया और नाइट्रोजन होता है। ये कार्बनिक अवशिष्टों से जो है प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका पूछा गया है कई बार। जैसे देखिए, गोताखोर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन गैसें ले जाते हैं। ठीक है, क्या क्या, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन गैस ले जाते। क्यों? क्योंकि अगर प्योर ऑक्सीजन सिलेंडर में भरेंगे तो वो रक्त में ज़्यादा घुलनशील होगा, जिससे भाई उनको प्रॉब्लम आ जाएगी, बीपी प्रॉब्लम हो जाएगी, जिसके कारण नाइट्रोजन मिला देते हैं और वो रक्त में कम घुलनशील होता और आसानी से वो लोग सांस ले पाते हैं। चलिए इसी में देखना, सूखी बर्फ, ये सूखी नहीं रहेगा, सूखी रहेगा। ठीक है, सूखी बर्फ किसे कहते हैं तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या कहते हैं, सूखी बर्फ कहते हैं। मानव शरीर में सर्वाधिक तत्व क्या है, ऑक्सीजन है। मानव शरीर में दूसरा सर्वाधिक तत्व क्या है, कार्बन है। मानव शरीर में सर्वाधिक प्राप्त धातु क्या है तो याद रखिएगा कैल्शियम है। ठीक है, अगला देखना, मानव के शरीर के हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व क्या है, आयरन या लोहा। पौधों के पर्णहरिम यानी कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। ऑस्मियम सबसे भारी, प्लेटिनम सबसे कठोर और लिथियम सबसे हल्की धातु है। ठीक है, ऑस्मियम सबसे भारी धातु है, प्लेटिनम सबसे कठोर है व लिथियम सबसे हल्की है। जिंक फास्फाइड का प्रयोग चूहे मारने की दवा में किया जाता है। ठीक है, चूहे मारने की दवा में इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, जिंक फास्फाइड का। इसके अलावा देखना, सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने में किया जाता है। आयरन पायराइड को झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना भी कहा जाता है। ठीक है, ट्यूबलाइट में सामान्यतः पारे की वाष्प और आर्गन गैस भरी जाती है। सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग मतदान के समय अंगुलियों पर मतदान चिन्ह वाली स्याही बनाने में किया जाता है। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट का। कार्बन व सीसा का उपयोग कृत्रिम अंग बनाने में किया जाता है। लोहे में जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ फेरस हो। ठीक है, फेरसो फेरिक ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड क्या होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखना, आतिशबाजी के दौरान हरा रंग बेरियम की उपस्थिति के कारण और लाल रंग स्ट्रांसियम की उपस्थिति के कारण होता है। प्याज व लहसुन में गंध पोटेशियम की उपस्थिति के कारण होता है। प्याज काटते समय आंसू एमिनो अम्ल के कारण होता है। टाइटेनियम को रणनीतिक धातु कहते हैं क्योंकि इसका उपयोग रक्षा उत्पादन में होता है। इसे भविष्य की धातु भी कहते हैं। किसे, टाइटेनियम को भविष्य की धातु भी कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए इसके अलावा देखना, हीरा व ग्रेफाइट कार्बन के अपर रूप हैं। गैल्वेनाइज्ड लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, यानी कि जो गैल्वेनाइजेशन यानी कि गैल्वेनीकरण क्रिया होती है, ये क्या होती है, लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं। हीलियम का उपयोग गुब्बारों को भरने तथा नाभिकीय भट्टी में किया जाता है। सीएनजी यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में 80 to 90% क्या होता है, मीथेन होता है। पशुओं के गोबर से सड़ने पर ज्वलनशील मीथेन गैस निकलती है। गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार सीबी देसाई ने किया था। हरित डीजल एक उच्च कोटि का डीजल है जिसे यूरो 4 मानक प्राप्त है। घरों में प्रयुक्त होने वाली एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में ब्यूटेन तथा प्रोपेन का मिश्रण होता है, जिसमें ब्यूटेन मुख्य होता है। ठीक है, जिसे उच्च दाब पर द्रवित करके सिलेंडरों में भरा जाता है। इसके अलावा देखना, जो आपका एलपीजी है,
एलपीजी एक ज्वलनशील गैस है, अतः इससे होने वाली दुर्घटना से बचने के लिए इसमें सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकप्टान मिला दिया जाता है ताकि इसके रिसाव की गंध को पहचाना जा सके। कोल गैस को कोयले के भंजक आसवन द्वारा तैयार किया जाता है और कोल गैस में 54% हाइड्रोजन, 35% मीथेन, 11% कार्बन मोनोऑक्साइड, 5% हाइड्रोकार्बन व 3% कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का मिश्रण होता है। प्रोड्यूसर गैस में नाइट्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण होता है, ठीक है। 60% नाइट्रोजन व 30% क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके अलावा शेष भाग में कार्बन डाइऑक्साइड व मीथेन भी होती है। प्लेटिनम को सफेद सोना भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। सिरके में क्या पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है, किसमें, सिरके में, ठीक है। दूध, ठीक है, खट्टे दूध में, अगला क्या है, खट्टे दूध में उत्पादों में क्या पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। फाजीन गैस का उपयोग समुद्री यात्रा के दौरान होम सिग्नल देने में किया जाता है और फाजीन गैस एक विषैली गैस है, ठीक है। बुलेट प्रूफ नामक वस्तु पॉलीएमाइड नामक बहुलक से बनाया जाता है। यूरिया में, ठीक है, यूरिया में 46% नाइट्रोजन होती है। यूरिया ही पहला कार्बनिक पदार्थ है जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया था, ठीक है, वोहलर द्वारा। कांच के निर्माण में रेत, सोदा व गंधक का प्रयोग किया जाता है। अश्रु गैस नामक रासायनिक, ठीक है, अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है, क्लोरोएसिटोफिनोन है। नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहते हैं, इसको भी याद रखिएगा। दूध एक पायस कोलाइड है, ठीक है। मानव निर्मित प्रथम तत्व क्या है, पोलोनियम है। माचिस या दिया सलाई में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है, किसका, लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा टेल्कम पाउडर में थियोफेस्टस खनिज का उपयोग किया जाता है। वेल्डिंग में बात करें तो वेल्डिंग करने में ऑक्सीजन व एसीटोन गैस का प्रयोग किया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी व फिल्मों में किया जाता है। फलों के रसों को सुरक्षित करने के लिए फार्मिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। खाद्य पदार्थों के संरक्षण में बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा चींटियों, मक्खियों व बिच्छू में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। रक्त कैंसर बीमारी की रोकथाम के लिए कोबाल्ट 16 का प्रयोग किया जाता है, किसका किया जाता है, कोबाल्ट 16 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा ट्यूमर में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक AS17 आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा सर्वाधिक विद्युत चालकता किस तत्व की होती है, तो वो होती है चांदी की होती है, ठीक है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है, बताइए। बताइए जल्दी। विद्युत का सबसे अच्छा चालक भी क्या होता है, चांदी ही होता है, ठीक है। कच्चे फलों को पकाने में एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप कहोगे टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। नींबू, अंगूर व संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। जर्मेनियम क्या है, जर्मेनियम के अलावा याद रखिएगा सिलिकॉन अर्धचालक है, क्या है, अर्धचालक, जिसको सेमी कंडक्टर बोला जाता है, ठीक है। चलिए, कुछ प्रमुख रासायनिक, ठीक है, रसायन वैज्ञानिक, ठीक है, रसायन वैज्ञानिक तथा उनके द्वारा खोजी गई कुछ प्रमुख चीजें, जैसे रदरफोर्ड ने क्या किया, नाभिक की खोज। नील बोर ने क्या किया, परमाणु संरचना बोर सिद्धांत। मोजले ने क्या किया, परमाणु क्रमांक की खोज। प्लांक ने क्या किया, क्वांटम सिद्धांत दिया। फैजांस व सोडी ने क्या किया, वर्ग विस्थापन नियम दिया। मैडम क्यूरी ने क्या किया, रेडियो एक्टिवता की खोज व रेडियम व पोलोनियम की खोज किया था। इसके अलावा कोसले व लुईस ने क्या किया, संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत दिया। डिमिट्री मेंडलीफ ने क्या किया, आवर्त नियम व आवर्त सारणी खोजा। एच कॉम्पटन ने क्या किया, फोटॉन की खोज किया। कार्ल डी एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज किया। लॉर्ड रदरफोर्ड ने क्या किया, कृत्रिम नाभिकीय, ठीक है, नाभिकीय रूपांतरण की खोज किया। सोडी ने क्या किया, समस्थानिकों की खोज। यूरी ने क्या किया, भारी जल D2O की खोज किया। अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या किया, सापेक्षिकता का सिद्धांत और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, इसकी भी खोज किया था। मोजले की बात करें तो मोजले ने क्या किया, आधुनिक आवर्त सारणी को खोजा था। लॉरेंसन ने क्या किया, पीएच स्केल। इसके अलावा गलबर्ट तथा वेग ने द्रव अनुपाती
क्रिया का नियम दिया। फैराडे ने विद्युत अपघटन का नियम दिया। लेवोसिये ने द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, और मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर भी इन्हीं को कहा जाता है। रोएंटजन ने क्या किया? एक्स रे मशीन का आविष्कार। बर्केले ने तनुता का नियम। ऑस्टवाल्ड ने परासरण दाब का नियम। आर्हीनियस ने सक्रिय ऊर्जा का सिद्धांत, और वर्जीलियस ने क्या किया? उत्प्रेरक का सिद्धांत दिया था। इसके अलावा ग्राहम की बात कर लेते। किसकी? ग्राहम। तो इन्होंने क्या किया? गैसों का विसरण नियम दिया। डाल्टन ने आंशिक दाब का नियम, और जी एम लुईस ने क्या किया? संयोजकता का सिद्धांत दिया। चलिए कुछ और प्रमुख बातों की बात करते हैं, जैसे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर में पूछा, आपको याद रखना है। जैसे ध्यान दीजिएगा, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। उनके अनुसार पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, जिसे क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल निम्न होता है। क्या क्या होता है? गुरुत्वीय बल और नाभिकीय बल। इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण है, जिसकी खोज जे जे थॉमसन ने किया था। कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन की धाराएं होती हैं, ठीक है। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या है? फ्लोरीन है। जबकि सर्वाधिक विद्युत धनात्मक क्या है? तो फ्रेंसियम है। किसी तत्व के रासायनिक गुण नाभिक के बाहर विचरण करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या द्वारा तय किया जाता है, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं, न्यूट्रॉन। तो भाई न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? तो चैडविक ने किया 1932 में। न्यूट्रॉन एक विद्युत उदासीन कण है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के ही बराबर होता है। वे तत्व जिनमें प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु संख्या समान होती है और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, उन्हें क्या कहते हैं? समस्थानिक। परमाणु का संगठन करने वाले तीन मौलिक कण हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉमसन ने कैथोड किरणों में की थी। प्रोटॉन की खोज किसने किया? रदरफोर्ड ने। और न्यूट्रॉन की तो चैडविक ने। प्रोटॉन एक धनावेशित इकाई है, जबकि इलेक्ट्रॉन कैसा है? ऋणावेशित है। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग क्या कहलाता है? उसकी द्रव्यमान संख्या कहलाता है। इसके अलावा नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। अमोनिया एक तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस है। यह जल में अति विलेय होता है। अमोनिया हाइड्रोक्साइड, ठीक है, अमोनिया हाइड्रोक्साइड अमोनिया का जलीय विलयन है, जो कि क्षारीय होता है। यह लाल लिटमस को क्या कर देता है? नीला कर देता है। एल्युमिनियम मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। एल्युमिनियम के खनिज क्या? बॉक्साइट, फेल्सपार और क्रोमोलाइट है। पीतल तांबा और जिंक का क्या है? मिश्रण है, ठीक है। इसमें तांबा और जिंक का अनुपात गुण के आधार पर अलग अलग होता है। तांबा मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है। तांबा का शोधन विद्युत अपघटनी परिष्करण द्वारा किया जाता है। पारा, जिसको मरकरी कहते हैं, का गलनांक सबसे कम होता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा अगर मरकरी की बात करोगे तो भाई जो मरकरी है ना, अन्य धातुओं के साथ क्रिया करके अमलगम बनाता है, ठीक है। जंग लोहे की संरक्षण में अहम भूमिका है। ऐसा जल जिसमें नमक उपस्थित रहता है, उससे लोहे में शीघ्र जंग लग जाती है, ठीक है। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगने से लोहे का भार क्या होता है? बढ़ता है। सोने की शुद्धता किसमें मापी जाती? कैरेट में। और 24 कैरेट का सोना शुद्ध सोना होता है, ठीक है। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है? तो याद रखिएगा 75% होता है। इसके अलावा देखना, लोहे की चादर पर जस्ते की परत चढ़ाना यसद लेपन या गैल्वेनीकरण कहलाता है। और जिंक की परत जो है होता क्या होता है? गैल्वेनीकृत लोहा कहते हैं, ठीक है। कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है। आयरन को जंग लगने से रोकने के लिए पेंट करना, ग्रीस लगाना एवं जस्ता चढ़ाना लाभकारी होता है। मृदा धातुओं की वैद्युत चालकता धातुओं से उच्च होती है। सिल्वर की वैद्युत चालकता और उष्मा चालकता तत्वों में सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। विद्युत चालकता का सही क्रम क्या? सबसे पहले चांदी, उसके बाद तांबा, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद इस्पात है। कांसा जो है तांबा और टिन का क्या है? मिश्र धातु है। किसका? तांबा और टिन का। आगे बात करते हैं हम लोग, कांसे का उपयोग बर्तन व मूर्तियां बनाने में किया जाता है। स्टील में लगभग 98.9% आयरन तथा 0.1 से 1.5% क्या होता है? कार्बन होता है। लोहे का शुद्ध वाणिज्यिक रूप क्या है? पिटवा लोहा सबसे शुद्ध होता है, ठीक है। पिटवा लोहा लोहे का सबसे शुद्ध अयस्क है।
इसमें कार्बन की मात्रा स्टील से भी क्या होती है, कम होती है। चलिए कुछ और पॉइंट की बात कर लेते, जैसे कोयले की गुणवत्ता का निर्धारण उसमें निहित कार्बन के आधार पर किया जाता है। लिग्नाइट को भूरा कोला भी कहते हैं, ठीक है, लिग्नाइट को भूरा कोला भी कहते हैं। विद्युत चुंबक के निर्माण में लोहा, स्टील, निकिल, कोबाल्ट आदि का प्रयोग किया जाता है। तांबा का प्रयोग विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जाता, ठीक है। पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम CaSO4 इंटू 2H2O मिलाने से सीमेंट की उत्कृष्टता बढ़ जाती है। सीमेंट की खोज किसने किया, तो जोसेफ एस्पीडिन ने किया 1824 में। सीमेंट का रंग ब्रिटिश तट पर पोर्टलैंड के द्वीप के उत्खनित पत्थर के समान होने के कारण उसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट रखा गया था। पोर्टलैंड सीमेंट में 35% फ्लाई ऐश पाया जाता है जो वातावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। इसके अलावा चलिए बिजली की इस्त्री, जो बिजली की इस्त्री होती है, अभ्रक के ऊपर नाइक्रोम का तार लिपटा होता है। अभ्रक एक अच्छा प्रतिरोधी है जो उच्च ताप पर भी नहीं पिघलता है। जब नाइक्रोम, ये नाइक्रोम रहेगा, ठीक है, जब नाइक्रोम के तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह गर्म हो जाता है, जिसे आवरण भी गर्म हो जाती है जो कपड़े प्रेस कर देती है। ग्रेफाइट को पेंसिल बनाने में प्रयोग किया जाता है। यह कार्बन का क्या है, अपर रूप है। अग्निशामक वस्त्र एस्बेस्टास से बनाए जाते हैं। स्वर्ण एक्वारेजिया में घुल जाता है, ठीक है। एक्वारेजिया क्या होता है, जिसको अम्लराज कहते हो। एक्वारेजिया को क्या कहते हो, अम्लराज, जिसमें 3 भाग HCl होता है और 1 भाग HNO3 होता है, ठीक है। इसी को कहते हैं एक्वारेजिया या अम्लराज। चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, इस्पात, स्वर्ण ऐसी धातुएं हैं जो प्राकृतिक में सदैव मुक्त स्थिति में पाई जाती हैं। टांका, टिन व सीसा का मिश्र धातु है। क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है, पारा है, ठीक है। क्विक सिल्वर का क्या है, रासायनिक नाम पारा है। कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपर रूप क्या है, तो भाई हीरा है। पायस एक द्रव में द्रव का कुलाइडी निकाय, जैसे दूध, पायसीकृत तेल इत्यादि, ठीक है। गहरे समुद्र में गोताखोरी के समय गोताखोर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मिश्रण का उपयोग करते हैं। मैग्नीशियम को डाव विधि द्वारा समुद्र के लवण MgCl2 इंटू 6H2O द्वारा निष्कासित किया जाता है। समुद्र के जल का शोधन करने के लिए सामान्य रूप से आसवन विधि यानी कि डिस्टिलेशन विधि का उपयोग किया जाता है। साधारण फिटकरी का रासायनिक नाम पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट होता है और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है, इंटू 24H2O होता है, ठीक है। चलिए फिटकरी रक्त स्राव को रोक देती है, ठीक है, यानी कि अगर ब्लड बह रहा है तो उसमें फिटकरी लगाने से वो क्या करता है, रोक देता है। इसका कारण अस्कंदन है, ठीक है, कॉन्ग्रुजुलेशन, ठीक है, कोगुलेशन है, ठीक है। ऊर्ध्वपातन विधि ठोस पदार्थों के शोधन में उपयोग किया जाता है। आसुत जल जल का सबसे शुद्धतम सिद्ध है, ठीक है। आसुत जल जल का सबसे शुद्धतम रूप है, जबकि वायु गैसोलीन LPG का मिश्रण है। एल्कोहल जल से जल को आसवन के द्वारा अलग किया जाता है। सर्वप्रथम नीदरलैंड में 1893 में ओजोन का प्रयोग जल के उपचार में किया गया था। ओजोन का प्रयोग जल के उपचार में विसंक्रमण व ऑक्सीकरण के लिए किया जाता है, ठीक है। ग्लूकोज हेक्सोज शर्करा का एक प्रकार है। ग्लूकोज को डेक्सट्रोज या ग्रेप शुगर भी कहते हैं, यानी कि अंगूरों का शर्करा भी कहते हैं। इसके अलावा देखिएगा ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है, तो C6H12O6 होता है, ठीक है। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। यह गैस अग्निशमन में प्रयोग किया जाता है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाता है कि शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड जो आपका होता है ना, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो आपका केमिस्ट्री का थ्योरी वाला पोर्शन है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस ऑफ पीईटी के सिलेबस के अनुसार जो केमिस्ट्री का थ्योरी था वो हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है, इस वीडियो में, मात्र 2 वीडियो में। इसके बाद जो आपकी कल की वीडियो होगी वो आपकी होगी केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी पीईटी के सिलेबस के अनुसार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।